सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने दोस्तों एक फोटो रखने की कोशिश करूंगा, जो फोटो देखने के बाद शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत एक आइडिया हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने ये फोटो देखा है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के सामने ये फोटो रखूं। देखिए, ये जो न्यूज़पेपर की कट है, ये न्यूज़पेपर की कट में क्या लिखा जा रहा है कि सलमान खान इन्वॉल्व्ड इन सुशांत मर्डर। यानी पहले से ही हम सब किसी को एक लगभग लमसम एक आइडिया पहुंच चुका था कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के पीछे कहीं ना कहीं सलमान खान की हाथ तो ज़रूर है। तो बहुत सारे लोगों का ये एक आइडिया था कि जी हाँ, ऐसा ही है, पर किस एंगल से है या फिर कैसे है, ये जो है इसके लिए आपको प्रमाण देना होगा और उस प्रमाण के बेसिस पर ही बाकी सब कुछ प्रोसीड्यूर्स आगे बढ़ेगा। तो वो प्रमाण जो है, वो प्रमाण सीबीआई जुगाड़ नहीं कर पा रहा था। यानी ये जो 4 साल से सीबीआई काम कर रहे हैं एक केस में, हमारी देश की शायद सुशांत सिंह राजपूत की केस एक लौता ऐसा केस बन गया है जिस केस में सीबीआई 4 साल से काम कर रहा है। लोगों को पता है कि अल्टीमेटली ये केस किसने किया है, पर सीबीआई आज तक एक सिंगल प्रमाण हमारे सामने नहीं रख पा रहे। पर एक मीडिया कोशिश किया है कि सच लोगों के सामने रखने का, और वो सच यही है जो कि आप लोगों ने देखा। तो दिशा बाइट्स नाम की जो मीडिया है, इस मीडिया के तरफ से ये न्यूज़ को पब्लिश किया गया था 30 जून 2020 को कि सलमान खान सुशांत सिंह राजपूत की मर्डर में इन्वॉल्व है। अब वो कैसे इन्वॉल्व है ना है, ये जो है ये तो आपको समझ जाना ही चाहिए कि कैसे सलमान खान इन्वॉल्व था। क्योंकि देखिए, सुशांत की मौत के साथ, चाहे वो जिया की मौत के साथ, सलमान खान का नाम लिंक रहेगा ही रहेगा। क्योंकि अगर आप ये तमाम चीज़ों को एक साथ सजाने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ आपके सामने रहेगा। क्योंकि यार, आज के दिन में कुछ भी छुपाने वाली बात नहीं है कि एक क्राइम करके आप छुप जाएंगे। आज मीडिया का ज़माना है, तो आप इस मीडिया की ज़माने में आप छुप नहीं पाएंगे। तो देखिए, मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूँ सबसे पहले, शायद इस ट्वीट से आपको कुछ समझ में आए। तो ये जो फिलहाल आप ट्वीट देख पा रहे हैं, ये है देवेज नारायण की। तो ये देवेज नारायण ने क्या ट्वीट किया था कि उन्होंने RNAWIB स्पेशल ब्रांच NIA, उसी के साथ साथ हमारी देश के प्रधानमंत्री अमित शाह, सब किसी को उन्होंने टैग करके लिखा था कि हम 100% सर्टेन दैट द की सस्पेक्ट इज सलमान खान एंड हिज फैमिली एंड द रेस्ट as well in the murder of Sushant Singh Rajput. Salman Khan has replied in a tweet of mine with directly remarks through Anand Shah tweet, keep watch on them, PMO India और शिवसेना। तो ये जो ट्वीट है, इस ट्वीट के द्वारा हमारी देश की तमाम वो बड़े बड़े डिपार्टमेंट को अगवा किया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के साथ कौन जुड़ा हुआ है, कैसे जुड़ा हुआ है, ये तो नहीं लिखा, पर कौन जुड़ा हुआ है। और इतनी क्लैरिटी के साथ अगर वो किसी के नाम PMO तक, किसी के नाम मैं कह रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, आप हो ही सकते हैं कि किसी को आप सस्पेक्ट मानते हैं कि इसकी हत्या में ये सस्पेक्ट हो सकता है, पर जब आप किसी के नाम एकदम परफेक्टली ले रहे हैं, लेके वो भी आप शिकायत कर रहे हैं PMO से, हमारी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से, हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को, तो उस जगह पे कुछ ना कुछ सबूत वगैरह हो या फिर कुछ भी हो, कोई ना कोई एक एविडेंस के बेसिस पे ही इतनी बड़ी रिस्क, इतनी बड़ी चैलेंज लिया जा सकते हैं। तो ये नीरज जी ने, माफ़ कीजिएगा अगर मैंने नाम गलत लिया, फिर से वो देख लेता हूँ, सॉरी, देवेज नारायण जी ने। तो अगर देवेज नारायण जी ने
ऐसा एक कंप्लेन, ऐसा एक जानकारी अगर हमारी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तक पहुंचाने की कोशिश किया और साथ ही साथ ये भी अगर कहने की कोशिश किया कि सलमान खान की तरफ से कुछ अच्छा बिहेवियर भी हमें नहीं मिला, तो उस जगह पे मुझे लगता था कि उस टाइम पे थोड़ा सा इस केस को सीरियसली लेना चाहिए था। पर क्यों नहीं लिया गया, इसका भी मैं आप लोगों के सामने विश्लेषण रखूंगा कि क्यों। यानी इतना प्रमाण होते हुए भी आई होप कि उनके पास प्रमाण हो उस टाइम में। तो किसी के पास अगर प्रमाण है तो प्रमाण रहते हुए भी कैसे सलमान खान बच निकला, वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। यानी आपको तो दिखाना पड़ेगा ना कि आपके हाथ में प्रमाण रहते हुए भी कोई अगर बच जाते हैं तो वो कैसे बच रहे हैं। तो लगभग आपको एक आइडिया मिल गया इस ट्वीट के द्वारा। अब और एक ट्वीट मेरे सामने आया था, वो ट्वीट मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, रूपा गांगुली यानी जो वेस्ट बंगाल की जो संसद थी बीजेपी की, तो उस संसद ने अपनी ट्विटर पे उस समय पे एक पोस्ट की थी, इफ दिस इज ट्रू देन आई मस्ट एडमिट दैट इट इज क्वाइट अनसेटलिंग एज दिस implies evidence tampering. How long do we wait for transparency in this case? When will CBI intervenes? तो बीजेपी की ही सांसद रूपा गांगुली जी ने उस टाइम पे एक ट्वीट जो है, ऐसा एक ट्वीट करके लगभग सब किसी के मुंह में एक तमाचा मारा था। और इस ट्वीट से तो आपको लग रहा है कि कब तक आएगा सीबीआई, कब तक क्लैरिटी आएगा केस पे। पर इसके अलावा भी उन्होंने और एक बात कही है जो कि वीडियो में है, वो वीडियो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, एक बार वीडियो को चेकआउट करिए। क्या डिलीट हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है, किसी को नहीं पता। ये कैसे हो सकता है? कोई उसका अकाउंट ऑपरेट कर रहा है, पुलिस या कोई और? उसका इंस्टाग्राम अकाउंट ऑपरेट हो रहा है कैसे? मुझे पहले सुनने को मिला था, यकीन नहीं हुआ था। मैंने स्क्रीनशॉट्स जुगाड़े और स्क्रीनशॉट्स मैं खुद भी लिया। ये कैसे हो सकता है? ये सीबीआई जांच कितने देर तक आएंगे? तो जब तक सारे एविडेंस खत्म हो जाएंगे उसके बाद। तो इस वीडियो में क्लियरली कहा गया है, रूपा गांगुली जी यानी संसद के तरफ से, बीजेपी की संसद के तरफ से क्लियरली कहा गया था उस टाइम पे कि उन्होंने भी ये आशंका जताई थी कि क्या सीबीआई तमाम जो प्रमाण है वो प्रमाण खत्म हो जाने के बाद, वो प्रमाण को वैनिश कर देने के बाद आएंगे। यानी उनको अच्छे तरीके से पता है कि सुशांत सिंह राजपूत की केस एक ऐसा केस है जिस केस में प्रमाण जो है वो सबसे पहले गायब किया जाएगा। अगर कुछ बचा कुचा प्रमाण है तो, क्योंकि काम कुछ इस तरीके से हुआ है जिस जगह पे प्रमाण नहीं रह सकता है। पर अगर फिर भी कुछ प्रमाण अगर बच गया जिस प्रमाण के आधार पे सुशांत सिंह राजपूत की केस को सॉल्व किया जा सकते हैं, तो क्या वो प्रमाण को पूरी डिस्ट्रॉय करने के बाद सीबीआई आएंगे? इसका आंसर, उन्होंने जो आंसर मांगे हैं, उन्होंने ट्वीट पे जो आंसर मांगा है वो आंसर किससे मांगा है और इसका आंसर देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? हमारी देश की प्राइम मिनिस्टर की थी। तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से क्या किया गया था? क्या सीबीआई लाने में कोई मदद किया गया था? नहीं मदद किया गया था, नहीं मदद किया गया था प्राइम मिनिस्टर के तरफ से। 1% का भी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई मदद नहीं मिला था। सीबीआई जो आया था वो तो डर के मारे सीबीआई दिया गया था, कोई भी मदद कुछ नहीं। साथ ही साथ इतने दिनों हो गए, क्या सीबीआई का जो काम की पैटर्न है वो काम की पैटर्न देखते हुए कोई भी स्टेप आगे नहीं लिया जा सकता है? लिया जा सकता है पर नहीं लिया जा रहा है, कोई भी मदद नहीं। यानी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से सुशांत सिंह राजपूत की केस में 0% की मदद मिला है, जहां पे लगभग 100% ही मदद मिलना चाहिए था। तो एक बीजेपी की संसद का ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हम लोगों को एक बार सोचने पे मजबूर करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में जब पॉलिटिकल पार्टी खुद कह रहा है कि एविडेंस हैम्पर होने की 100% आशंका है, तो उस जगह पे और कुछ कहना सही नहीं होगा। यानी बाकी आप लोग समझ लो। अब किसके नाम पर एविडेंस जो है वो क्लियर किया जाएगा? किसका नाम ऐसा है जिसके नाम का एविडेंसेस क्लियर करना होगा, उनको बचाना होगा? ऑब्वियसली
सलमान खान के नाम पे, क्योंकि सलमान खान का नाम सुशांत सिंह राजपूत की केस के साथ जुड़ा हुआ है। ऑलरेडी सलमान खान के नाम के ऊपर कंप्लेन चला गया है ट्विटर के ज़रिए, वो भी भारत की तमाम बड़े बड़े डिपार्टमेंट के पास भी चला गया है। और ये जो मैंने आपको देवेज नारायण की ये जो ट्वीट जो दिखाया था, उसके कुछ दिनों बाद मैं आपको और एक ट्वीट दिखा देता हूँ। ये ट्वीट देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये ट्वीट में क्या लिखा। देखिए, अनुष्का कह के एक यूज़र ने लिख रहा है जून 28 2020 में 2:51 PM पर लिख रही है वो अनुष्का कि गाइज वी वांट जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। नाउ देवेज नारायण ट्विटर अकाउंट इज डीएक्टिवेटेड, देयर इज मोर टू दिस देन मीट द आई, एंड बाकी का लिखा हुआ। तो मेन जो पॉइंट है कि देवेज नारायण का ये जो ट्विटर अकाउंट है वो डीएक्टिवेट हो गया है, डीएक्टिवेट कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है, किसने किया? क्या किसी ने धमका के उनकी ट्विटर अकाउंट को डीएक्टिवेट करवाया? क्या ऐसा कोई प्रमाण है जिस प्रमाण की वजह से उनकी ट्विटर अकाउंट को डीएक्टिवेट कराया गया था? तो देखिए, देवेज नारायण जी का, यानी नारायण जी का कुछ ट्वीट, पिछला जो कुछ ट्वीट है वो ट्वीट अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऑलरेडी देवेज नारायण जी ने उस टाइम पे ये कह दिया था कि सलमान खान उनको ट्वीट पे जो रिप्लाई दिया था वो कुछ सही रिप्लाई नहीं था, वगैरह वगैरह। उसी के साथ साथ उनकी और एक ट्वीट पे देखिए कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, उद्धव ठाकरे जी, प्लीज सी दिस पिक्चर ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, यू ऑल विल बिलीव इट्स मर्डर, विथ रिगार्ड्स देवेज नारायण। तो देवेज नारायण ने ऑलरेडी एक फ़ोटो भी भेजा हुआ है, एक हो या चाहे 2-4 हो, कुछ भी हो, कुछ फ़ोटो वगैरह भेजा हुआ है। यानी इन्होंने प्रूव करने की कोशिश की देवेज नारायण सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली की एक मेंबर है, यानी फैमिली के रिलेटिव है। तो जीजा जी होते हैं शायद किसी एक बहन का, किसका है मुझे क्लियरली पता नहीं, तो जिसके कारण मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो मैं अगर याद आ जाते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। तो प्रमाण देने की कोशिश किया गया है, प्रमाण देने की भरपूर कोशिश किया जा रहा था हमारी इंडियन डिपार्टमेंट को, इंडियन की तमाम डिपार्टमेंट को प्रमाण देने की कोशिश किया जा रहा था, पर फिर भी वो प्रमाण देने के बाद भी कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। आज के दिन में आप कहिए अभी कि एक केस होने के बाद एक वो केस बंद हो सकता है कि उस केस में प्रमाण की लैक देखते हुए एक केस को बंद किया जा सकता है। पर जिस जगह पे कोई कोशिश कर रहा है कि प्रमाण देने के लिए, वो प्रमाण देखने के बाद वो प्रमाण को लेके कोई काम नहीं करना चाहता। उल्टा अगर आप प्रमाण देंगे तो वो प्रमाण को आपसे लेके छुपाने की कोशिश करेगा या फिर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किया जा रहा है। तो ऐसा हो गया है हालत, यानी जिसके पास प्रमाण है वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। किनसे? जो कातिल है या फिर जो गुनाह किया है उनसे बचने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके पास प्रमाण है वो। और ऐसा सिस्टम अगर जब तक हमारी इंडिया में चलेगा गाइज, कुछ लाभ नहीं है। कातिल आराम से घूमता रहेगा, आज़ाद होकर घूमता रहेगा। तो देवेज नारायण की और एक ट्वीट आप देखिए कि RAW NIA IB स्पेशल CBI, तो वहाँ पे कहा गया है प्लीज बुक बाबा सिद्दीकी कांग्रेस MLA फ्रॉम बांद्रा ऑल्सो, ही इज इंटरफियरिंग इन पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन द मर्डर ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, सलमान खान ट्राइड टू ब्लो माई डॉटर्स कार। और क्या है और क्या बाकी है इसके बाद, और क्या देखना है? यानी एक बात सिंपल है कि सलमान खान को कौन बचा रहा था, सिंपल बात, बाबा सिद्दीकी। और जिसके कारण सलमान खान बाबा सिद्दीकी की इतनी गहरी दोस्ती आपको देखने के लिए मिला। आज के दिन में एक ट्रेंड चल रहा है ना, फेसबुक में चाहिए कहिए आप, ट्विटर में कहिए, इंस्टा में कहिए, एक ट्रेंड चल रहा है आज के दिन में कि एक सैड सा म्यूजिक लगाकर सलमान खान और बाबा सिद्दीकी की कुछ फोटो क्लोजअप यानी जूम इन जूम आउट करके सैड सा म्यूजिक लगा के दोस्ती की मिसाल बना के रील बनाया जा रहा है कि देखिए कैसा दोस्ती था, एक दोस्त बिछड़ गया। तो इन लोगों को ये PR टीम के द्वारा किया जा रहा है या फिर किसके द्वारा किया जा रहा है मुझे पता नहीं, पर अल्टीमेटली जो भी हो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दो दोस्त बिछड़ गए, पर दो दोस्त बिछड़ नहीं गए हैं। अगर वो लोग चारापोना को फॉलो करते हैं, अगर वो लोग चारापोना को
जिंदगी में कभी सुने हैं तो अगर वो लोग आज मेरी इस लाइव में प्रेजेंट है तो सुन लीजिए। सलमान खान जो है वो बाबा सिद्दीकी को सिर्फ इसीलिए मानता था क्योंकि बाबा सिद्दीकी शायद उनको ये कहा होगा कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में तूने जो रायता फैलाया है वो मैं साफ कर दूंगा, टेंशन मत ले, तू बस मेरे इफ्तार प्रोग्राम में आते जाते रहना और जितने भी तेरी, क्योंकि तेरा तो पावर इंडस्ट्री की सब किसी को पता है, तो तेरी एक बुलावे से पूरा इंडस्ट्री हाजिर हो जाएगा। तो वो तमाम इंडस्ट्री की जो सेलिब्रिटी है, सो कॉल्ड सेलिब्रिटी, वो मेरी इफ्तार पार्टी में चाहिए, ताकि ये इफ्तार पार्टी जब मीडिया में जाएगा फोटोज वगैरह, तब देख के लगेगा कि हाँ बाबा सिद्दीकी क्या कर सकता है। देखो सब किसी को एक छत के नीचे लाने की औकात है बाबा सिद्दीकी की। और ये अपना दबदबा वो सलमान खान की कंधे के ऊपर बंदूक रख के चलाना चाहते थे। सलमान खान बाबा सिद्दीकी की कंधे पर बंदूक रख के वो खुद बचना चाहते थे। तो एक दूसरे से लिंक्ड है और जिस वजह से लोगों को लगता है कि दोनों के अंदर कितना ज़्यादा प्यार है, कितना ज़्यादा दोस्ती है, मानो कि एकदम क्या कहे कि लंगोटिया यार हो, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दोनों ही एक दूसरे को बस इस्तेमाल कर रहा था अपने अपने मकसद के लिए। तो अभी आप देखिएगा कि कभी भी आपको इम्तियाज़ खत्री की तो नाम आपने सुना होगा। तो देखिए सलमान खान का जितना सारा प्रमाण हमारे सामने जो भी लोग दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं, आप ये मत सोच लीजिएगा कि सलमान खान खुद जाके सुशांत सिंह राजपूत को एकदम मूवी के स्टाइल में जाके उठा के घर से वो ही मारा, ऐसा नहीं होता है। कोई भी केसेस में ऐसा नहीं होगा। अगर फेयर इन्वेस्टिगेशन भी हो और फेयर अगर रिपोर्ट हमारे सामने आए, उस जगह में भी मैं लगभग 90% कन्फर्म हूँ, 90 से भी ज़्यादा मैं कन्फर्म हूँ कि सलमान खान कभी ये नहीं करेगा, क्योंकि इन लोगों का एक बहुत बहुत बड़ा एक ग्रुप रहता है। मैं सलमान खान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बॉलीवुड की बात कर रहा हूँ। तो बॉलीवुड में ये सब बहुत बड़े बड़े ग्रुप रहते हैं, जो ग्रुप्स क्या करते हैं, अगर उनके ऊपर कोई धमकी चमकी आ जाए तो वो उस ग्रुप को कहा जाते हैं, वो ग्रुप हैंडल करते हैं। इम्तियाज़ खत्री की नाम तो सुना ही होगा। तो इम्तियाज़ खत्री भी इन लोगों को, मतलब इन लोगों जैसे सलमान खान जैसे बॉलीवुड की जो सब बड़े बड़े डॉन होते हैं, आपका क्या कहते हैं, जैकी श्रॉफ, जग्गू दादा, आज बहुत पेड़ वेर लेके घूमते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि कितनी इको फ्रेंडली बंदा है, ठीक है। तो मतलब इन लोगों को अब कैमरे के सामने खुद को ऐसे प्रेजेंट करेगा कि आपको लगेगा कि यार शायद हम लोग ही गलत हैं, हम लोग ही शायद इनको शक कर रहे हैं।